नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ हर रोज़ की तरह जिस तरह से मौसम की जानकारी लेकर हर रोज़ आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, कुछ पानी की अपडेट को लेकर भी हम पिछले कुछ दिनों से लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि सोलन में पिछले काफ़ी समय से जल संकट गहराया हुआ है और यह जल संकट अब महाजल संकट में तब्दील हो गया है। स्थितियाँ यह हो गई है कि शहर में पानी की मांग करते करते लोग अब पानी पानी हो गए हैं। पानी पानी होना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है कि शर्मिंदा होना। लोग अब पानी की मांग कर कर के पानी पानी हो गए हैं, शर्मिंदा हो गए हैं। लेकिन जिन महकमों द्वारा पानी की आपूर्ति करनी है वो अभी तक पानी पानी नहीं हुए हैं। इस कारण इस तरह की स्थितियां अब पैदा हो गई है। लोगों को भी अब पानी मांगते मांगते फ़ोन कर करके अब शर्म आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन जिन्हें शर्म आनी चाहिए अभी वो बेफिक्र होकर अपना बेफिक्री है, क्योंकि शहर में जिस तरह की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, लंबा एक समय हो चुका है। करीब 3 महीने से लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि 3 महीने से पहले भी हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मई और जून के महीने में भी लोगों को छठे और सातवें दिन ही पानी पीने को मिल रहा था। लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में हालात ज़्यादा बिगड़ गए हैं। हालात इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि अगस्त के महीने में 10 से 12 दिनों बाद और सितंबर के महीने में भी 10 से 12 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। हालांकि अब 7वें दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। बीच में ऐसा वक्त भी आया था इसी माह सितंबर के महीने में, जब 14 सितंबर के आसपास कई क्षेत्रों में चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो गई थी। उससे लगा था कि अब स्थितियां सही होने वाली है। लेकिन 14, 15 और 16 सितंबर को जल शक्ति विभाग से नगर निगम को, जो नगर निगम की प्रतिदिन की खपत है 90 से 95 लाख लीटर के आसपास, उससे बड़ी कम मात्रा में पानी मिलना शुरू हुआ। 50 से और करीब 68 लाख लीटर के बीच में 3 दिनों तक पानी आया। उसके बाद तो विद्युत कट लगा, तो विद्युत कट ने तो समस्या को और विकराल बना दिया है। और हालात यह हो गया है कि लोगों को पीने के लिए पानी अब वैसे तो पहले भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल के दिनों में समस्या इसलिए बढ़ गई है कि लगातार बारिश हो रही थी तो लोग बरसात का पानी भी भर लेते थे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सोलन में भी अब मौसम साफ हो चुका है, धूप खिली हुई है, तो बारिश भी नहीं हो रही है। तो उन एरिया में समस्या और बढ़ गई है जहां पर टैंकर की व्यवस्था नहीं है या फिर टैंकर नहीं पहुंच सकते। तो उन लोगों की जो दिक्कतें हैं वो शहर का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि शहर में हर घर सड़क से नहीं जुड़ा है, बल्कि हर मोहल्ला सड़क से नहीं जुड़ा है। क्योंकि यदि हम देखें तो काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जो सड़कों से काफ़ी दूर है, जो मकान बने हुए हैं सड़कों से काफ़ी दूर हैं, जहां पर आज पानी दिया जा रहा है। विशाल वर्मा जी की तरफ से भी हमें जानकारी मिली है कि MES खुंडीधार न्यू चंबा घाट एरिया है और IHDSDP शिवालिक है, HRTC का एरिया, ये चंबा घाट के एरिया है जहां पर आज पानी मिल रहा है। आटा मिल है और पाइपलाइन वाला क्षेत्र। इसके अलावा ओल्ड चंबा घाट से फॉरेस्ट कॉलोनी है, मोहन पार्क, एल्पाइन अपार्टमेंट को आज पानी की आपूर्ति होगी। जो चंबा घाट का जहां पर इस वक्त मैं लाइव कर रहा हूं वो एरिया नहीं, यहां पर तो कल 7वें दिन पानी आएगा। लेकिन इसके साथ वाला जो दूसरा एरिया है वहां पर पानी की आपूर्ति हो रही है। ओल्ड बुरुरी लाइन से कपूर नर्सिंग होम से को पानी दिया जाएगा, बेर खास को दिया जाएगा, मोहन कॉलोनी का कुछ हिस्सा इसके साथ कवर किया जाएगा। और अंकित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बोल रहे कि पैरा पंप ऑपरेटर के फीटर की भी आवाज़ उठाना की कृपा करें। तो हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन सब सरकार ने उस पर निर्णय लेने हैं। डिग्री कॉलेज टैंक से टैंक रोड, शुलनी एंक्लेव, मधुबन कॉलोनी, कोटना नाला, पोइट्री फार्म, साइंटिस्ट कॉलोनी और नेगी कॉलोनी को पानी की आपूर्ति की जाएगी। और ये जो जौहर पार्क से टैंक से आज शहर की सबसे बड़ी लाइन
जो कपूर लॉज है वहाँ को आज पानी का आपूर्ति होने वाली है। इससे कम से कम 4 वार्ड फीड होते हैं और चारों बड़े प्रमुख वार्ड हैं। हालांकि प्रमुख तो सबके लिए, लेकिन नगर निगम के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा प्रमुख वार्ड है, क्योंकि 12 नंबर वार्ड को पानी की आपूर्ति आज होनी है। हालांकि ऐसा नहीं कि वहाँ पर लगातार हो रही है, 7वें दिन ही हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी लाइन है। वार्ड नंबर 12 है जो मेयर उषा शर्मा जी का वार्ड है। उसके अलावा वार्ड नंबर 13 में आज पानी की आपूर्ति होगी, जो वार्ड डिप्टी मेयर मीरानंद का वार्ड है। और वार्ड नंबर 14 को भी आपूर्ति होगी, जो पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा जी का वार्ड है। और वार्ड नंबर 2 का सुगंधा अपार्टमेंट, जो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर पानी की आपूर्ति होगी। वो भाजपा की तेजतर्रार पार्षद सुषमा शर्मा का वार्ड है। तो इन एरिया में पानी की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा डिग्री कॉलेज का हमने आपको बता दिया कि जिन एरिया में आज पानी दिया जा रहा है, और जौहर पार्क वाला एरिया बता दिया, ओल्ड पावर हाउस रोड होगा, हाउसिंग बोर्ड होगा, सुगंधा अपार्टमेंट है, और क्लीन का एरिया है, पीक कोर्ट है, कपूर लॉज से ये फीड किए जाएंगे। तो इन एरिया में आज पानी दिया जा रहा है। और ओल्ड चंबा घाट एरिया से फॉरेस्ट कॉलोनी है, मोहन पार्क है, अल्पाइन अपार्टमेंट है। तो काफ़ी बड़े एरिया को आज कवर किया जा रहा है। इसका यह कारण है कि जल शक्ति विभाग से कल भरपूर मात्रा में नगर निगम को पानी मिला है। करीब बताया जा रहा है करीब 84 लाख लीटर के आसपास पानी की आपूर्ति हुई है। 84 लाख लीटर के आसपास की पानी की आपूर्ति हुई। तो यही कारण है कि नगर निगम द्वारा आज काफ़ी बड़े एरिया को कवर किया जा रहा है। यदि 3-4 दिनों तक जल शक्ति विभाग से पानी की इसी तरह की आपूर्ति रहेगी तो समस्या का हल निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि समस्या का हल नहीं निकलता। और क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसा देखने को मिला था, जब 3 दिनों तक पानी की आपूर्ति सही रही थी, तो उसके बाद शहर में कई जगहों पर चौथे दिन पानी की आपूर्ति नगर निगम ने शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही पानी की आपूर्ति को कम किया गया, उसके बाद फिर समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि 3 दिनों तक यदि लगातार पानी की आपूर्ति ठीक होगी तो हालात सामान्य बनेंगे। लेकिन अगले 3 दिनों तक भी पानी की आपूर्ति बिल्कुल नगर निगम की आवश्यकता के अनुसार जितनी खपत है उतनी ही मिलती रहेगी, तो हालात बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएंगे। और क्योंकि कंट्रोल में इसलिए नहीं हो रहा है कि 3 दिनों तक पानी जल शक्ति विभाग द्वारा ठीक दिया जा रहा है, और उसके अगले 3 दिन तक जल शक्ति विभाग कसौली की और पानी की सप्लाई जो शुरू कर रहा है, उसके कारण समस्या खड़ी हो रही है। क्योंकि जल शक्ति विभाग के अधिकारी इसलिए भी थोड़े से कसौली को ज़्यादा पानी दे रहे हैं, क्योंकि जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में जिस तरह से कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने क्लास ली थी, उस क्लास को जल शक्ति विभाग के अधिकारी भूल नहीं पाए हैं। और उन्हें डर है कि अगली बार जब बैठक होगी तो इस तरह का फिर उन्हें डोज ना मिले। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का यह निर्वाचन क्षेत्र है सोलन, वहाँ पर समस्या बनी हुई है, क्योंकि वो सज्जन आदमी है और शराफत उनका एक गहना है, और उस शराफत का अधिकारी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की समस्या इस वक्त सोलन शहर में इतने समय से हो रही है, और उसका यही कारण है कि सख्ती के साथ अभी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के विधायक पेश नहीं आए हैं संबंधित विभाग के साथ। जब सख्ती करेंगे तो समस्या का हल निकलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तक इस तरह की समस्या कभी पैदा ही नहीं हुई है जिस तरह के हालात इस बार पैदा हुए हैं। अब हालात पैदा हुए हैं या बनाए गए हैं, इसको लेकर भी अब चिंतन करने की ज़रूरत है। क्योंकि सोलन में इससे पूर्व 10 या 12 दिनों बाद ऐसा नहीं है कि एक आधे समय के लिए महीने में एक आधी बार हो जाता है, लेकिन इस बार तो पूरे 3 महीने तक इसी तरह के हालात जो बने हुए हैं, उससे समस्याएं लगातार बढ़ रही है। लोगों को पानी के से राहत नहीं मिली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत बड़ा एक हस्ताक्षर अभियान शहर में शुरू किया गया था, लेकिन वो हस्ताक्षर अभियान भी बीच में ही हाँप गया है। क्योंकि उसके बाद एक दिन के जो अभियान का जो माल रोड पर किया गया था, उसके बाद कहीं भी यह अभियान दिखाई नहीं दिया। क्योंकि विपक्ष द्वारा यदि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, विपक्ष द्वारा यदि आवाज़ उठाई जाएगी, तो सरकार और प्रशासन भी दबाव में आता है, और उसके बाद अधिकारी भी थोड़े दबाव में आते हैं संबंधित विभाग के, और उनका जो समस्या को हल करने का जो एफर्ट होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो स्थितियाँ ये होगी कि विपक्ष भी शांत बैठा हुआ है, सत्ता पक्ष भी शांत है। हालांकि नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों समान के
भागीदार है, क्योंकि मिली-जुली उनकी सरकार है नगर निगम में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डिप्टी मेयर है तो कांग्रेस की, हालांकि कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी उस वक्त चुनाव में लड़े थे 7 दिसंबर 2023 को जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें हार गए थे। लेकिन मौजूदा पार्षद भी कांग्रेस की हैं, लेकिन दोनों ही इस समस्या का हल निकालने में अभी तक नाकाम ही रहे। नगर निगम भी इसके लिए हम जिम्मेवार मानेंगे, ऐसा नहीं कि जल शक्ति विभाग के ऊपर ही आरोप लगाते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह तो मानना ही पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की भी कहीं ना कहीं समस्या है। कई जगहों पर चौथे दिन पानी की आपूर्ति हो रही थी, तो कई जगह ऐसी भी थी जहां पर 5वें और 6ठे दिन भी लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था। तो इन हालातों में सुधार तभी होगा जब सरकार द्वारा इस मामले को अब गंभीरता से लिया जाएगा। दुख इस बात का है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। वजह क्या है इसके पीछे यह तो हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन सोलन के लोग त्रस्त बहुत है। और आज 84 करीब 85 लाख लीटर पानी नगर निगम को मिला है। गिरी ने भी कमाल किया हुआ है, 58.50 लीटर पानी की आपूर्ति वहां से हुई है, और अश्विनी से करीब 26 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई है। और उसी के कारण यह संभव हुआ है कि इतने बड़े एरिया को इस वक्त कवर किया जा रहा है। करीब काफ़ी सारे वार्ड इसमें कवर हो रहे हैं। यदि जवाहर पार्क टैंक की बात करें तो 4 वार्ड यहाँ से कवर हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज से की बात करें तो वार्ड नंबर 10 इसमें कवर हो रहा है, 11 हो रहा है, 15 तक भी यह वार्ड पहुँच रहा है या इस लाइन से। और ओल्ड ब्रूरी वाली लाइन से करीब 5 नंबर और 4 नंबर वार्ड कवर हो रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया आज नगर निगम द्वारा कवर किया जा रहा है। यदि जल शक्ति विभाग से इसी तरह अगले 1 सप्ताह तक पानी की आपूर्ति होती रही तो हालात सुधर जाएंगे। मुकेश गुप्ता जी लगातार इस मामले को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि बहुत बुरे हाल हैं, लोगों ने डिस्पोजल प्लेट और डोने लेने शुरू कर दिए हैं। और कल धनीराम शांडिल जी मंत्री से भी बात की है, उन्होंने बात की होगी, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। और यही वजह है कि हमने हेडिंग भी आज यह दिया है कि सोलन शहर के लोग, शहरवासी जो हैं अब पानी पानी हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पानी मांगते मांगते शर्म आ रही है। वो अपने रिश्तेदारों के आगे भी पानी पानी हो रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को, दोस्तों को अपने घर नहीं बुला सकते, क्योंकि घरों में अब पानी नहीं है। 7-7 8-8 दिन बाद पानी आ रहा है जो स्टोर किया हुआ है। उस पानी की क्वालिटी क्या होगी, गुणवत्ता यदि देखें तो वो भी स्वास्थ्य के लिए भी वो पानी हानिकारक होगा। लेकिन उस पानी को पीने के लिए लोग अब मजबूर हो गए। आप सबको समय समय पर दुनियादारी की खबरें देते रहते हो, इतना नहीं है कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ पानी आ रहा है, यह चीज़ खबर के माध्यम से घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सिंगर रीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं और तेजरार नेत्री हैं, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि वो भी हमारे इस प्रयास का धन्यवाद करिए कि लोगों को रोज कहाँ पानी मिला उसकी हम कम से कम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि संबंधित विभाग हो या नगर निगम हो, उससे आम आदमी को जानकारी नहीं मिली कि कहाँ पानी आएगा। और वीरनाथ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत, धन्यवाद। सोलन में पानी की समस्या से लोग बेहाल हो चुके हैं, अब तो लोग भी पानी पानी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।